जग में सीताराम का होवे जय जयकार। 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 जग में सीताराम जग में सीताराम का होवे जय जयकार। जग में सीताराम का ओ जग में सीताराम का होवे जय जयकार। जग में सीताराम का जग में सीताराम का होवे जय जयकार। 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 बहुत बहुत धन्यवाद माला, बहुत सुंदर, शाबाश। श्रवण कुमार की कथा सुना के राजा दशरथ देह का त्याग करते हैं। कल सारे पाठ में मातेश्वरी कुशल्या छाई रही। तो कथा भी कुशल्या को ही सुना रहे हैं राजा दशरथ। सुनने के उपरांत 6 बार मुख से राम 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 बोलते हुए राजा दशरथ देह त्याग कर देते हैं। 10 दिन के लिए शोक की घोषणा हो जाती है। महर्षि वशिष्ठ राज्य का कार्यभार संभालते हैं। भरत जी को बुलाने की चेष्टा की जा रही है। प्रस्ताव महर्षि वशिष्ठ राजा दशरथ का देह तेल में प्रिजर्व कर दिया गया है ताकि खराब ना हो। दूत चल पड़े हैं भरत जी को बुलाने के लिए। ननिहाल गए हुए हैं कैकेयी नगर में। मां कुशल्या को पता लगता है। महर्षि वशिष्ठ से प्रार्थना करती है, गुरुदेव कृपया दूतों को वापस बुलाओ। दूत वापस आए। सोचिए देवियों, महर्षि वशिष्ठ के हृदय में मां कुशल्या की कितनी इज्जत है। एक बार पूछा नहीं, महारानी दूत मेरी आज्ञा से जा रहे हैं, क्यों वापस बुलवा रही हो? वापस बुलवा लिया है, फिर इज्जत हो भी क्यों ना देवियों। प्रभु राम की मां है कुशल्या, सदा वंदनीय रहेंगी। महर्षि वशिष्ठ भी उनकी बहुत इज्जत करते हैं। दूत वापस आ गए हैं। महर्षि वशिष्ठ महारानी कुशल्या को संबोधित करके कहते हैं, महारानी क्या आज्ञा है? मां कुशल्या कहती हैं, गुरुदेव इन दूतों से कहो राजा राम के वन गमन की सूचना भरत को ना दें, ना ही ये सूचना दें राजा दशरथ के बिना
अवध नगरी अब अनाथ हो गई है। राजा दशरथ मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, उनका निधन हो गया है। ये दोनों सूचनाएं जब तक भरत यहां ना पहुंच जाए तब तक उसे कुछ कहा ना जाए। मेरा आत्मा कहता है यदि ये सूचना भरत को वहीं मिल गई तो हम भरत को भी खो देंगे। भरत इस सदमे को सहन नहीं कर सकेगा, मर जाएगा वह। अब महर्षि वशिष्ठ दूतों को आज्ञा देते हैं, जो महारानी ने कहा है बिल्कुल वैसे ही करना। दूत कई नगर पहुंचे, राजकुमार को प्रणाम किया, जय जयकार की, राजकुमार की जय हो, राजकुमार की जय हो। ये मिलने का ढंग होता होगा। अवध नगरी से आए हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया। अवध नगरी से आए हैं, गुरुदेव ने तुरंत बुलाया है। भरत जी महाराज कारण पूछते हैं, क्या कारण है? दूत हाथ छोड़ के कहते हैं, राजकुमार जी नौकर हैं हम, कारण तो हम पूछ नहीं सकते। पर आंखों में आंसू है। भरत जी पूछते हैं, रो क्यों रहे हो? कहा, राजकुमार जी बहुत देर के बाद देखा है आपको, ये खुशी के आंसू है। बहुत मुद्दत के बाद आपको देखा है, इसलिए आंखें छलक गई। अयोध्या को प्रणाम, अयोध्या वासियों को प्रणाम। इस रामायण के परिवार के सदस्यों को प्रणाम। कैसी सुंदर बातें, दूत क्या होते हैं, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन इस वक्त तो वह व्यक्ति दूत बन के गया है। क्या औकात होती है दूत की, और कैसी सुंदर बातें की हैं साधक से लोग, सदा स्मरणीय। प्रथम कहा, नौकर है मालिक। गुरुदेव को कैसे पूछ सकते थे कि क्यों भरत को जल्दी बुलाया है, पता होते हुए भी किस प्रकार से चीजों को मोड़ना आता है इन्हें, जिन्हें शांत रहना होता है। आपको बहुत देर के बाद देखा है, इसलिए आंखें छलक। भरत जी महाराज अयोध्या नगरी के पास पहुंचते हैं। अयोध्या उजड़ी हुई दिखाई देती है, सोनी दिखाई देती है। फिर कारण पूछा, क्या हुआ है? मन ही मन कई सारे विचार, ननिहाल में बैठे हुए अशुभ शकुन देख चुके हैं, कुस्वप्न देख चुके हैं। वे सब बातें जो प्रेमी भरत ने वहां देखी, वे सब सामने आ रहे हैं। ये सब कुछ प्रेमी भरत देख चुके हैं। आज सामने सब कुछ घटित हो रहा है। प्रेम में देवियों, भक्ति में स्वप्न इसी प्रकार के आया करते हैं।
पूर्व सूचनाएं मिल जाती हैं, आगे क्या होने वाला है ये सब कुछ परमेश्वर उसे स्वप्न में ही दिखा देता है या ध्यान अवस्था में दिखा देता है।